अगर आपको लग रहा है कि आप बर्बाद हो चुके हैं तो बिलीव मी, अभी 3 महीना है, कोशिश करके देख लीजिए, क्या पता आबाद हो जाए। मैथ्स आपको धोखा देगी, फिजिक्स आपको चकमा देगी। ठीक है, प्लीज आप अभी गिव अप का अपने दिमाग में ऑप्शन मत डालिए। आखिरी 3-4 महीने में पूरा गेम पलटता है। मैं बता रहा हूं, कई स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने सीरियसली 2 साल प्रिपरेशन करी है, बट अपने ऊपर एक इतना पीयर प्रेशर बना लिया कि सर मेरे को रैंक चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। आखिरी दिसंबर में आके उनको अगर एक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होता तो वो स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते। उनके मार्क्स हल्के से 170 से 140 हो गए तो 30 मार्क उनके लिए ऐसा लगता है कि भाई साहब उनकी रैंक चली गई। वो एटीट्यूड नहीं सीख पाए। पढ़ा उन्होंने सारा। हर कौन गेम पलटता है? वो जो यहां पर मेहनत करना स्टार्ट करता है, जो पहले से थोड़ा सीरियस था लेकिन यहां पर जो गेम पलटने का काम करना स्टार्ट होता है, वो आपकी होती है रेगुलर कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, लिटरली बता रहा हूं, यहां पर कई बच्चों का गेम पलटने वाला है। आपके बहुत सारे वीक पॉइंट्स होंगे, समझ लीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऑर्गेनिक में वीक पॉइंट है, कुछ का इनऑर्गेनिक होगा, कुछ का फिजिकल होगा, कुछ का मैथ्स होगा, कुछ का फिजिक्स होगा। सबका अपना अपना वीक पॉइंट है। जब आप अपने वीक पॉइंट को ध्यान रख रहे हैं तो समझिए कि दूसरे का भी वीक पॉइंट होगा, लेकिन यस, जो आपके स्ट्रेंथ है सबसे पहले उस पर काम किया जाए। ठीक है, कि आपके जो भी स्ट्रेंथ पॉइंट हैं, जहां पर आप स्कोर कर रहे हो, वहां पर आपको नेगेटिव नहीं खाने। अब बात आता है, कुछ होते हैं ग्रे टॉपिक्स। ग्रे टॉपिक्स मींस विच रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। कुछ होते हैं ब्लैक टॉपिक्स, जो आपको लगता है कि अब ऐसा टाइम नहीं है कि मैं उतने पेशेंस से पढ़ पाऊंगा, तो फॉर द टाइमिंग ब्लैक को छोड़ के आप ग्रे को उठाइए, जो आपको लगता है थोड़ी बहुत मेहनत से हो पाए। शायद आपने रिवर्स स्टडिंग स्ट्रेटेजी नहीं सुनी। होता है कि आप उल्टी तरीके से पढ़ना स्टार्ट करिए। हर चैप्टर का आखिरी, हर किताब, हर पार्ट का आखिरी, और हर 11th का आखिरी, 12th का आखिरी, आपके ये सारे टॉपिक वीक टॉपिक्स हैं। ये हर जगह होता है भाई कि सैचुरेशन आपका कभी कभार एक टॉपिक में आता है, ठीक है, कई बार एक चैप्टर में आता है, कई बार एक यूनिट में पूरे में आ रहा होता है। ये हर जगह है। ये इवन इन केमिस्ट्री भी है, ये इवन इन मैथ्स भी है। जब आप एक बार अपना पूरा सिलेबस गो थ्रू कर लेंगे दिसंबर 1st वीक या 2nd वीक तक, मैं कहूंगा अब रिवर्स मोड स्ट्रेटेजी बनाओ। रिवर्स मोड मींस अब आप चैप्टर को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आप पहले से पढ़ते समय वो हो जाते हो, सैचुरेट हो जाते हो, आखिरी तक आते आते आप उल्टा स्टार्ट करोगे 12वीं से, और 12वीं के सिर्फ लास्ट टॉपिक्स ये आपको कवर करना है। 12th की 2nd बुक के लास्ट 2-3 चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं। हर चैप्टर का लास्ट टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। यही सेम चीज थ्रू आउट आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में करनी है। रिवर्स स्ट्रेटेजी आप देखो, ऑब्वियस सी बात है, आप पहले टॉपिक्स पे ज्यादा जान लगाते हो, आखिरी टॉपिक्स पे जान नहीं लगाते हो, इसलिए खराब होता है। तो 2 बार आपको अपने पूरे सिलेबस पे रिवर्स स्ट्रेटेजी मारनी है, जिससे कि जितना स्ट्रेंथ आपके फर्स्ट टॉपिक्स का है उतना ही स्ट्रेंथ आपके लास्ट टॉपिक्स का भी हो। और अगर आपने ये चीज नोटिस करी है कि जेईई मेंस रिसेंट ईयर्स में आखिरी वाले टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगर आप देखो डैम्ड ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो लास्ट वाले पार्ट में से उठ के आ रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको रिवर्स स्ट्रेटेजी मारनी है दिसंबर पूरे में, और जनवरी से अब आपको प्रॉपर प्रैक्टिस में आ जाना है। विदाउट केमिस्ट्री आप एक अच्छी रैंक बिल्कुल नहीं ला सकते, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी केमिस्ट्री डूबी पड़ी, आप फिजिक्स और मैथ्स के भरोसे सोच रहे हो कि आप कर लोगे, मैथ्स आपको धोखा देगी, फिजिक्स आपको चकमा देगी। ठीक है, क्लियर? अभी भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर आपने ये 3 महीना बर्बाद कर दिए तो इसकी श्योरिटी बन जाएगी कि आपका रैंक नहीं आएगा। आप लाइफ में आगे जाएं या पीछे जाएं, मेरे को उससे नहीं पता, वो तो किस्मत पर भी है, हो सकता है चमक जाए, लेकिन यस, जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। मतलब कहते हैं ना, हथियार नीचे मत डालो, पढ़ते चले जाओ। नहीं समझ आ रहा कि आगे क्या होने वाला है, सोचो ही मत, बस पढ़ते चले जाओ आगे। क्लियर? अगर आपके कोई भी दो सब्जेक्ट गड्ढे में है, ठीक है, तो आपकी रैंक नहीं आएगी। अगर आपके तीनों सब्जेक्ट आपके हाथ में है, जिसमें 2 बहुत अच्छे हैं, एक नॉर्मल है, तो 500 से 2000 के बीच में रैंक आ जाएगी आपकी। और अगर आपके तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे हैं, आपने अच्छे से होल्ड बना रखा है, तब आप 500 के अंदर आएंगे।